और कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपसे मतलब जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं ये कह रहे हैं कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार आएगी हम ही को रखो, हमारा जब तक जो है मतलब ये लोकतंत्र किस काम का जब कोई सरकार दूसरी आए ही ना, बदला ही ना जाए। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि इनको ना बदला जाए। तो ये तोड़ देगी या उल्टे पे बुलडोजर चला देगी मंदिर पर और फिर से टेंट में आ जाएंगे वो। मतलब किस स्तर की इतनी ज़्यादा डरा के जो है इस तरह से तो डकैतों वाली गुंडों वाली भाषा बोल रहे हैं बिल्कुल। मतलब ये मूर्ख समझते हैं क्या सबके हिंदुस्तान की जितनी आबादी है 140 करोड़, क्या सब बेवकूफ़ सबके माथे पे लिखा है क्या। मतलब इस तरह से डरा के जो है धर्म के नाम से और जो है जाति के नाम से इस तरह से डरा के कह रहे हैं दूसरा जो है दूसरी पार्टी को वोट दे रहा है वो वोट जिहाद कर रहा है वो। मतलब ये कहीं किसी को वोट ही नहीं दे सकता आदमी। ये जो लगभग 100 करोड़ वोटर हैं भारत के 18 प्लस वाले, क्या इन ये सब मूर्ख हैं क्या इनकी नज़र में। बस इन्हीं को वोट दो, वरना वोट जिहाद कर रहे हो, मंदिर तोड़ने के लिए JCB चलवाने के लिए वोट दे रहे हो। और इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया बिल्कुल। जो सिलेंडर जो है इतना महंगा हर घर की ज़रूरत है उसको उन्होंने 500-400 वाला सिलेंडर 1000 में कर दिया। मतलब उसमें डबल। अगर इंसान जो है एवरेज जो है अगर महीने साल में अगर जो है 10-12 सिलेंडर भराए तो 5000 रुपये हर साल दे रहा है। 10 साल से 50,000 रुपये ले लिए और उस किसी को दिए हैं तो उसने सिलेंडर दूसरा ले लिया है, फ्री में एक बार मिल गया है उज्ज्वला के नाम से। तो एक बार 5000 का सिलेंडर मान लीजिए मिल गया, सिलेंडर गैस चूल्हा जो भी 4-5 हज़ार का, और ले रहे हैं 50,000 उससे 10 साल में। तो ये मतलब देश को मूर्ख, देशवासियों को मूर्ख समझ रहे हैं बिल्कुल। और इनकी इतनी नीच स्तर की, मतलब जो नीच सबसे नीचा स्तर होता है उससे भी नीचे चली गई इनकी भाषा। मतलब इस तरह से जो है टपोरियों वाली भाषा बोल रहे हैं। मतलब देश में जो पढ़ा लिखा तबका है ये तय करता है कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री या जिम्मेदार, या विधायिका में कौन जिम्मेदार बनेगा। जब वो शांत रहता है तो फिर ये जो है ना, जो बिल्कुल सेंस नहीं है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो अशिक्षित हैं, जो वो जो है अपना वोट ऐसे दे देते हैं, धर्म के नाम पे दे देते हैं। बस हमारा जैसे होती नहीं, जंगल की लकड़ी जो है, लकड़ी जो है जंगल से कुल्हाड़ी से लकड़ी कट रही थी और पूरा जंगल शांत था कि कुल्हाड़ी में जो लकड़ी लगी है वो हमारी तरह है, हमारी वाली लकड़ी है, लकड़ी लगी है उसमें, ये हमारी जात धर्म की है। ऐसे ये देश को काट रहे हैं। और बंटवारे का जिम्मेदार जो है भारत का मुसलमान नहीं है। अगर ये मुसलमान जो है, अगर इसे जो है ना भारत से प्रेम ना होता, ये प्रेम ही तो था कि ये रुक गया जो है यहाँ पर, ये रुक गया इसलिए यहाँ इसको भारत के प्रति इसका प्रेम था, यही देशभक्ति थी, वरना चला जाता ये। और क्या इसने बंटवारा कराया था। मतलब कि पहले जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था 1996 में, तो जो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हुआ था उसमें जो है ना केवल एलीट वर्ग जो था, राय बहादुर और खान बहादुर, बड़े लोग जो पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग थे, स्नातक थे, उन्होंने लगभग 4% आबादी थी, ये लोग वोट करते थे केवल, इनसे स्टेट असेंबली बनी थी। और जब देश आज़ाद हो रहा था तो ये तो अंग्रेज़ की तरफ से स्कीम आई थी कि बंटवारा करेंगे। साइमन कमीशन आया था, हिंदू मुसलमान में पाकिस्तान में बांट देंगे। और जो है इसमें मांग थी, इसमें जो है जिन्ना भी जिम्मेदार इसमें थे अपना मांग रहे थे, क्योंकि उनको वोटिंग इस तरह से हो रही थी। तो इसके वो जिम्मेदार हैं ना जो लोग वोट दिए थे। ये आम मुसलमान, आम हिंदू थोड़ी वोट दिया था पाकिस्तान। जैसे कि अब मान लीजिए बंटवारा हो रहा है, बंटवारा हो गया यूपी का, बिहार का, तो क्या इसमें जो है यूपी बिहार की जो राजनीतिक दल हैं क्या ये इसके जिम्मेदार हैं। नहीं, पावर तो सेंट्रल के पास है ना, सेंट्रल जिम्मेदार है। ऐसे ही उस टाइम जो है जिम्मेदार जो है ब्रिटिश था, उसने बांटा था। अब उसको क्या फ़ायदा नफ़ा नुकसान था वो तो वही जाने, या और ज़्यादा जो है अंदर गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं, जो है तब समझ में आएगी बात। लेकिन इसमें किसी जो है ना आम मुसलमान तो उस टाइम वोटर ही नहीं था। जो है ये सभा बनाई गई थी, जो संविधान सभा बनी थी, उसमें तो वही स्टेट असेंबली वाला जो वोटिंग हुई थी, वो लोग उसमें मेंबर, जैसे हम राज्यसभा बनाते हैं वैसे उनको वोट दिया था उन्होंने, और बना लिए गए थे वो लोग। और फिर उन्होंने जो है जो वोटर थे उन्होंने स्टेट असेंबली का इलेक्शन के लिए वोट दिया था। मतलब उसमें उनका भी रोल नहीं था, क्योंकि ये जो है ना उन्हें बिल्कुल ये ब्रिटिश का सिस्टम था जो ये 2 देश बना दिए गए। अब इसमें इस तरह से नफ़रत फैलाकर धर्म के नाम पर कब तक ऐसे मतलब देश को गर्क कर दिया है। इतना कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, GDP का जो है 70% कर्ज हो गया है, हमारी जो है ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही है, और हम महंगाई से जूझ रहे हैं। इतना नौकरी के लिए कहते 100 स्मार्ट सिटी, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। तब ये मुद्दा विहीन हो गए हैं, बस नफ़रत और डर दिखा के जीतना चाहते हैं। आप लोग समझदारी से वोट करें और देश जो है बदलें। देश में जो आने वाला समय है, वरना बहुत मुश्किल, बहुत अफरा तफरी मचेगी। तो उससे आप लोग जो है अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है, वरना ये तो अभी रोने लगेंगे कि हमको जो है बाहर जाएंगे तो ये कहेंगे, मतलब इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं ये,
अभी कहेंगे जैसे लड़का नहीं रोता है, भैया हम हारने के बाद भी हमको सीट दो, हमको दो। मतलब ये बिल्कुल से अजीब, बिल्कुल इतना ज़्यादा जो है कोई सेंस खो बैठे हैं बिल्कुल ये। तो इनको आप सबक सिखाएं और धर्म जाति से उठकर वोट करें, और पढ़ा लिखा रोज़गार के नाम पर, महंगाई के नाम पर वोट करें, और ये मुद्दा विहीन जो धर्म के नाम से वोट ना करें। मतलब धर्म एक अलग मुद्दा है, वो धर्म यहाँ पर धर्म मानने से कुछ नहीं मिलता। धर्म जो है यहाँ पर कर्म करना पड़ता है। ये कर्म प्रधान देश है, जो कर्म कर रहे हैं जो देश, वो तरक्की कर रहे हैं। हमारा देश धर्म के लिए लड़ रहा है, लाखों लोग इस चक्कर में मर गए हैं, और कितने मरेंगे। आखिर कब तक ऐसे देख मूक दर्शक बना रहेगा पढ़े लिखे लोग। तो आप लोग जागें और अपना और सही वोट इस्तेमाल करें, और जो है ना वोट दें, डेमोक्रेसी के लिए दें वोट। और हर एक स्टेट, हर एक आदमी अपनी भाषा, अपनी जो है खान पान, रहन सहन सब आज़ाद है, आज़ादी के लिए वोट दें। मतलब समाज जो है वो स्वतंत्र है, ना कि राजनीतिक दल, ना रूलिंग पार्टी, ना सरकार, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये जो है ना जवाबदेह है समाज के प्रति। मतलब समाज ने संविधान बनाया है, तो समाज आज़ाद है खाने पहनने, किसी को भी चुनने के लिए, बदलने के लिए। अब ये कानून से समाज को हैंडल करें, बल्कि समाज खुद हैंडल करेगा कानून, कि कौन सा मानेंगे कौन सा नहीं मानेंगे। तो हमको ये धर्म में, जात में बांट कर ऐसे राज करते रहेंगे अंग्रेज़ की तरह, तो इससे आप सावधान हो, बहुत ज़्यादा बात हो जाएगी। अब आप ध्यान दें और जो है बात को फैलाएं, और एक एक लोग से बताएं, और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट दें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आपकी इस पर क्या राय है, और जो है आपका सुझाव जो भी हो आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।